हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की भाषा भारती अर्थात हिंदी विषय की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 7 हम बीमार ही क्यों हैं, इसके हम प्रश्न देखेंगे कि इसके प्रश्न के उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले पूर्व की तैयारी एवं कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम प्रश्नों के उत्तर देखना शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न 1 दिया गया है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है। तो जो विकल्प हमारे पास दिए गए हैं इनमें से स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है संतुलित भोजन। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो इन विकल्पों में से जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है वह है नए शहर बसना, क्योंकि नए शहर बसते हैं इसलिए वनोन्मूलन अर्थात वृक्षों की कटाई की जाती है और उसके परिणाम स्वरूप ही जलवायु परिवर्तन होता है। तो इनमें से सबसे जो हमारा सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है कि उपवास किस तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है। तो उपवास जो हमारे पंच तत्व हैं उनमें से आकाश की प्राप्ति का मुख्य साधन है। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 4, जिसमें जीवन नहीं होता वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। तो जिसमें जीवन नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं निर्जीव। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 5, इसमें पूछा गया है कि वायु तत्व की प्राप्ति का अन्य साधन क्या है। तो वायु तत्व की प्राप्ति का अन्य साधन है तैराकी। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न, जहां पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और इसमें हमारे पास शब्द दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों में से चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जिसमें प्रश्न 6 इसमें पूछा गया है कि यदि आप प्रसन्न रहते हैं तो खालिस्तान तत्व की अधिकता होगी। तो यदि हम प्रसन्न रहते हैं तो आकाश तत्व की अधिकता होती है। तो इसमें हम भरेंगे आकाश। प्रश्न 7, खालिस्तान को जीवन और अमृत भी कहते हैं। तो जल को जीवन और अमृत भी कहते हैं। प्रश्न 8, सूर्य ताप और प्रकाश के अलावा खालिस्तान भी प्रदान करता है। तो जो सूर्य ताप है अर्थात सूर्य है, इसके प्रकाश में सूर्य के प्रकाश से ताप मिलता है और प्रकाश मिलता है। इसके अतिरिक्त मिलता है विटामिन डी। क्या मिलता है? विटामिन डी। चलिए प्रश्न 9, खालिस्तान पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो थलचर पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते हैं। थलचर अर्थात पृथ्वी पर जमीन पर निवास करने वाले जीव। तो थलचर पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते हैं। प्रश्न 10, व्यक्ति खालिस्तान तत्व की अधिकता से क्रोधी मिजाज का हो जाता है। तो अग्नि तत्व व्यक्ति है जो अग्नि तत्व की अधिकता से क्या हो जाता है? क्रोधी मिजाज का हो जाता है। तो इस प्रकार से खालिस्तान में हमने शब्द चुन करके भर लिए। चलिए अब हम देखेंगे अगले प्रश्न, जहां से कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें पहला अर्थात प्रश्न क्रमांक 11 है कि जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं। तो हम बता सकते हैं कि ऐसे जीव जिनका निवास जल होता है, जिनका निवास स्थान जल में होता है, जलचर कहलाते हैं। अर्थात ये जीव केवल जल में ही जीवित रह सकते हैं। जैसे कि मछली है जो ये अनुकूलित है जल में रहने के लिए, इसलिए ये क्या कहलाएगी? जलचर। इसी प्रकार से जो भी जलीय जीव हैं उन्हें हम कहेंगे जलचर, क्योंकि ये जल के बिना जीवित नहीं रह पाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह क्यों दी जाती है। तो हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो त्वचा द्वारा रक्त में प्रवेश करती हैं, तो वे विटामिन डी में वृद्धि करती हैं।
तो जो सूर्य प्रकाश है हमारे शरीर में, हमारे रक्त में विटामिन डी की वृद्धि करता है, इसलिए हमें कुछ समय धूप में अवश्य ही बिताना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13, नभचर और थलचर में कोई एक अंतर लिखिए। तो देखिए, एक अंतर तो इनके नाम में ही है कि नभचर और थलचर क्या होते हैं। तो आकाश में विचरण करने वाले जीव नभचर कहलाते हैं, और जबकि पृथ्वी के स्थल भाग पर रहने वाले जो जीव हैं वो थलचर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम इनमें अंतर आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है। तो हमने पाठ पढ़ते वक्त आपने पढ़ा होगा कि शरीर के बनने में 5 तत्वों, कौन कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों का समावेश होता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 15 पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है दिए गए बिंदुओं पर 2-2 वाक्य लिखिए। तो हमारे पास 2 बिंदु दिए गए हैं, संतुलित आहार और व्यायाम। तो इन पर हम बता सकते हैं संतुलित आहार में कि वह भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व, जो कि आप जानते ही होंगे कि भोजन के पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्व होते हैं। तो ये सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। तो अर्थात आप यहाँ पर संतुलित भोजन की परिभाषा लिख सकते हैं। एक पॉइंट हमारा एक हो गया, एक बिंदु हो गया, और दूसरा बिंदु ये कि स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, यह अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप संतुलित आहार के लिए ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए, अब अगला जो हमारे पास जो शब्द दिया गया है वह है व्यायाम। तो हमें व्यायाम, देखिए, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ एवं फुर्तीला बनता है। तो इस प्रकार से आप व्यायाम में भी ये 2 वाक्य लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16, इसमें पूछा गया है हम आहार में क्या लें जिससे हम स्वस्थ रहें। तो देखिए, हमें आहार में भोजन के सभी पोषक तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, फल, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, मक्खन, शहद, दालें सभी संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। और यदि हम इन सभी चीजों को संतुलित मात्रा में लेते हैं तो हम स्वस्थ अवश्य ही रहेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17, सूर्य का उचित लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो सूर्य का उचित लाभ हम प्रातःकालीन जल्दी उठकर ले सकते हैं, क्योंकि प्रातःकालीन की सूर्य की जो किरणें होती हैं वो त्वचा द्वारा रक्त में प्रवेश करके विटामिन डी में वृद्धि करती हैं। तो इस प्रकार प्रातःकालीन सूर्य की जो किरणें हैं वो हमें लाभ पहुंचाती हैं, और हम प्रातःकालीन ही सूर्य की किरणों का लाभ अच्छे से ले सकते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 18, इसमें पूछा गया है कि आप वायु तत्वों को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे, कोई 3 उपाय बताइए। तो देखिए, वायु प्रदूषण को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पेट्रोल डीजल युक्त वाहनों का उपयोग कम कर सकते हैं। यदि हम इनका उपयोग कम करेंगे तो वायु प्रदूषण कम होगा। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग ना करके, अर्थात क्योंकि यदि हम लकड़ी को जलाएंगे तो अधिक धुआं उत्पन्न होगा, तो इसको भी हम कम जला करके या जला करके हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वृक्षारोपण द्वारा हम वायु प्रदूषित होने से बचाएंगे। अर्थात यदि हम वृक्षारोपण करेंगे, वृक्ष अधिक से अधिक लगाएंगे, तो इससे भी वायु प्रदूषण नियंत्रित होगा। तो इस प्रकार से आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। आप अन्य पॉइंट भी लिख सकते हैं। चलिए, अब हम चलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर, जिसमें प्रश्न क्रमांक 19 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि मानव के कौन से कार्य नभचर को हानि पहुंचाते हैं। तो नभचर अर्थात जो कि आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं, उनको जो मानव के क्रियाकलाप हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए, नभचर जो आकाश में विचरण करते हैं एवं वृक्षों पर निवास करते हैं, इन्हें हानि पहुंचाने वाले मानवीय कार्य। तो इसमें देखिए, सबसे पहले पेट्रोल डीजल का उपयोग, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। अब वायु प्रदूषण होगा क्योंकि वायु में ही ये निवास करते हैं, तो इन्हें नुकसान होगा, इन्हें हानि पहुंचेगी। वृक्षों की कटाई करने से भी इन्हें हानि पहुंचेगी, क्योंकि इनका निवास स्थान वृक्ष ही होते हैं। अणु बम परीक्षण से, क्योंकि
अधिकांश रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं और वायु प्रदूषण भी होता है। प्लास्टिक या पॉलीथीन को जलाने से इनसे भी नभश्चरों को हानि पहुंचती है। तो इस प्रकार से आप ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं जो मानवीय कार्य हैं और इनसे नभ में आकाश में विचरण करने वाले जीव हैं, जो पक्षी हैं, उन्हें हानि पहुंचती है। प्रश्न क्रमांक 20, इसमें पूछा गया है कि अग्नि तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, शरीर में इसकी कमी की पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो देखिए, अग्नि तत्व अत्यंत उपयोगी तत्व है। शास्त्रों में अग्नि और सूर्य को देवता माना गया है। अग्नि तत्व के अभाव में शरीर निर्जीव हो जाता है। इस तत्व की कमी से गठिया, मंदाग्नि, बुढ़ापा आदि उपद्रव अर्थात आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनकी कमी को पूरा करने के लिए प्रातः काल में कुछ समय सूर्य प्रकाश में बिताना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए, इस पाठ के हमने सभी प्रश्न देख लिए हैं कि हम इनके उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।